जी हाँ, दिलवालों की दिल्ली आखिर इतनी बेसब्र क्यों, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मौसम का मिजाज भी दिल्ली में बदल रहा है। ठंड का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी दिल्ली वालों का पारा हाई है। इसका एक नया मामला सामने आया है, तस्वीरें भी। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक कार ड्राइवर ने मामूली सी बात पर 3 लोगों को रौंद डाला। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और इसे देखने के बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि ये दिल्ली इतनी बेसब्र क्यों है। गली में मामूली लड़ाई, लोगों पर गाड़ी चढ़ाई। राजधानी दिल्ली के अलीपुर में रोड रेज की जो घटना हुई है काफी हैरान इसलिए भी कर रही है कि महज छोटी सी बात पे 3 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। सिरफिरे का पारा हुआ हाई, सीसीटीवी में एक एक तस्वीर आई। दिल्ली में रोड रेस ड्रामा हाई, हाथापाई, मार पिटाई, बात मर्डर तक आई। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस गाड़ी से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई या की गई, वो यही गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी है, DL11CC5771। मौसम का मिजाज दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है, लेकिन लोगों का मिजाज अभी भी गर्म है, जिसका सबूत ये तस्वीर है। आपको विवाद की वजह आगे बताएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, सब समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे मामूली वजह ने कार ड्राइवर का पारा इतना हाई कर दिया कि उसने गली में ही लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गली में कुछ लोग झगड़ रहे हैं। सामने एक काले रंग की क्रेटा कार खड़ी है। इसी बीच सफेद रंग की शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति दूसरे को धक्का देता है। इतने में कार के ड्राइवर का पारा हाई हो जाता है और वो कार को तेजी से आगे बढ़ा देता है और लोगों को रौंदते हुए भाग जाता है। गली के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती और बिना ब्रेक लगाए वहां से भाग जाती है। वो तो कोई और उस कार के सामने नहीं आया, नहीं तो वो भी इसी काली कार का शिकार हो जाता। ये गाड़ी जिस जगह पर चढ़ाई थी, ये उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। ये नेहरू एन्क्लेव थापा वाली गली जो अलीपुर में पड़ती है, ये वो सीसीटीवी है जिसमें सारी घटना कैद हुई है। और ये जो लोकेशन है जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये इस जगह पर गाड़ी यहाँ पर पहले बहस हो रही थी। उसके बाद एकाएक नितिन जो गिरफ्तार है, वो यहाँ पर गाड़ी घुमाते हुए यहाँ पर जो लोग खड़े थे उनको कुचलते हुए आगे निकल गया। हालांकि उसने ये नहीं देखा कि क्या हुआ होगा और इसी रास्ते वो आगे निकलकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्तार किया। जिस तरीके का माहौल था, ये बता रहे थे कि 26 तारीख का ये वाकया है जिसमें वो यहाँ आता है, बहस होती है पहले बाइक वाले से। जैसे ही उतर के बाहर आते हैं, वो 3 लोग उससे बहस करते हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस गुस्से में था कि वो समझ ही नहीं पाया। और लेकिन एकाएक गाड़ी तेजी से करते हुए आगे निकल गया। ये कहा जा सकता है कि गुस्सा इतना था कि महज गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकल गया। उसने ये नहीं सोचा कि क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा हादसा गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये मामूली लड़ाई जो पहले मार पिटाई, फिर हाथापाई और आखिर में लोगों की जान पर बनाई। तारीख 26 अक्टूबर 2022, समय रात लगभग 9 बजे। कार क्रेटा, नंबर DL11CC5771। हाथापाई, फिर मार पिटाई और मर्डर तक आई इस झगड़े की वजह बेहद मामूली है। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको ये घटना समझाते हैं। शुरुआत में आपको सीसीटीवी फुटेज में एक युवक गली में आपको बाइक पर बैठा हुआ नजर आएगा। फिर पीछे से एक कार आती है, जिसके बाद कार ड्राइवर और बाइक पर बैठे युवक के बीच बाइक हटाने को लेकर बहस हो जाती है। बाइक पर बैठा युवक कार चालक का रास्ता देकर साइड से कार निकालने के लिए कहता है, लेकिन कार ड्राइवर साइड से कार न निकालकर उल्टा युवक पर ही कार चढ़ाने की कोशिश करता है। इसी बीच युवक बाइक से उतरता है और कार ड्राइवर और युवक के बीच कहासुनी तेज हो जाती है। बात जैसे ही आगे बढ़ती है, कार में बैठा दूसरा व्यक्ति बाहर निकलता है
और वो भी बाइक वाले से बहस करने लगता है और वो उसे खींचकर कार की ड्राइविंग वाली सीट के पास लाता है और फिर कार ड्राइवर भी उस युवक से झगड़ने लगता है। इसी बीच आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। विवाद को देखकर भीड़ लग जाती है। आसपास के लोग दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार ड्राइवर उनकी बात नहीं मानता। इसी बीच बाइक पर जो युवक बैठा था वो किसी को फोन मिलाने लगता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बाइक वाले युवक को कॉलर पकड़ते हुए दिखाई दे रहा होता है, जिसे वो धकेल देता है, जिसके बाद युवक दीवार की तरफ गिरते हुए दिखाई दे रहा है। बेहद मामूली सा दिखने वाला विवाद झगड़े का रूप लेने लगता है। इसी दौरान काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अचानक से कार चालक कार में बैठता है। उसका पारा इतना हाई हो जाता है कि वो ना आप देखता है न ताव, अपना देखता है न पराया। रेस पर इस तरह से पंजा रखता है मानो फील्ड में कोई रेसिंग कार चला रहा हो। जो उसके रास्ते में आया, या यूं कहें जो कार के सामने आया, कार चालक ने उसे कुचल दिया और वहां मौजूद लोगों को रौंदते हुए फरार हो जाता है। आरोपी ड्राइवर का नाम नितिन मान बताया जा रहा है, जो कि अलीपुर गांव का ही निवासी है। प्राथमिकी के आधार पर थाना अलीपुर में प्राथमिकी संख्या 682/2022 के तहत आईपीसी की धारा 279-337 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच के दौरान उभरते तथ्यों के आधार पर धारा 302 आईपीसी जोड़ी गई है। राजधानी दिल्ली के अलीपुर में रोड रेज की जो घटना हुई है काफी हैरान इसलिए भी कर रही है कि महज छोटी सी बात पे 3 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इस वक्त मैं अलीपुर थाने के अंदर हूं। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस गाड़ी से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई या की गई, वो यही गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी है, DL11CC5771। और जिस तरीके का पीछे अगर आप देखें ब्लैक हॉर्स इस गाड़ी पे लिखा गया है, ब्लैक कलर की ये गाड़ी है। इसी गाड़ी से नितिन मान, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, सवार था। जिस तरीके का सीसीटीवी सामने आया था, दिख भी रहा था कि किस तरीके से बाइक सवार से वो बहस कर रहा था। एकाएक जब उससे बहस हुई, कुछ लोग आए, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठा और उन 3 युवकों पर उसने गाड़ी चढ़ा दी। और जिस तरीके का रौब और जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके से बात की जा रही है, गाली गलौज करते हुए वो गाड़ी लेकर फरार हो गया। वो यही गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी। आगे नंबर प्लेट और जिस तरीके से बताया गया है काफ़ी तेज़ थी और तोड़ते हुए निकला है। इसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक हॉर्स पीछे लिखा है, ऊपर भी एक प्रिंटेड साइन बनाया गया है गाड़ी की छत पर। और कहा जाए कि ये पूरी तरीके से रौब पर था। हालांकि कई लोग इस तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं कि पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुका है। और जिस तरीके की गाड़ी है और जिस तरीके का उसका रौब था, कहीं ना कहीं वो दिखाई भी दे रहा था कि किस तरीके से बहस कर रहा है और एकाएक गाड़ी चढ़ाते हुए बाहर निकल गया। हालांकि समय रहते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सारी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। आरोपी नितिन मान को भी कुछ ही घंटों में पकड़ लिया गया। कार को जब्त कर लिया गया। अब सवाल यह है कि ऐसा भी क्या गुस्सा था कि मामूली से झगड़े पर कार चालक ने अंधाधुंध रफ्तार में कार सामने खड़े लोगों पर चढ़ा दी। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में युवराज, जिसकी उम्र 6 साल है, उसकी दादी मीना, जिसकी उम्र 60 है, और इलाके में रहने वाले रोहन, जो कि 18 साल का है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायलों को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और गंभीर रूप से घायल रोहन को LNJP रेफर कर दिया गया है। यूं तो आए दिन रोड रेस के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन सड़क से गली तक पहुंचा ये वाकया वाकई हैरान करने वाला है। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई और तमाम चीजें वो देखी गई कि किस तरीके से वो लोगों से बहस कर रहा है और किस तरीके से गाड़ी को आगे तेजी से ले जाता है। जहां 3 युवक, जिसमें घायल बता रहे हैं, और हालांकि ये रहा कि जब वो कुचलते हुए उनको निकला तो वहां से फरार हो गया। जब मामले की गंभीरता को देखा, पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी वायरल हुआ, पुलिस ने संज्ञान लिया। आरोपी नितिन मान को गिरफ्तार किया गया, जिस 307 धारा के तहत उस पे जो चार्जेस हैं वो लगाए गए। यानी साफ तौर पे जो पूरा घटना था, मामूली सी कहा सुनी, यानी इतना गुस्सा मामूली सी बात पर, जहां वो आपे खोकर उसने गाड़ी 3 युवकों पर चढ़ा दी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आरोपी गिरफ्तार है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब मध्य प्रदेश से एक बेहद सनसनीखेज वारदात, एक ऐसी घटना जो कि दिल दहला देने वाली है। इसको सुनकर हर कोई हैरान है।
12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 3 सहेलियों ने आष्टा से जहर खरीदा। इंदौर के पार्क में घूमने गईं। पहले हंसते हंसते वीडियो बनाया, फिर दूसरे वीडियो में वो गोलियां खाती दिखाई दी और इसे खाकर मौत को गले लगाना चाहती थीं। 2 की जान चली गई, लेकिन तीसरी लड़की बच गई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो जो बयान उस तीसरी लड़की ने दिए उसे सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाए। तीन सहेलियों ने जहर खरीदा, साथ खाया, मौत को गले लगाया। हंसते हंसते वीडियो बनाया, खाने से पहले जहर दिखाया। नाबालिग सहेलियों की आत्महत्या से हिल गया हिंदुस्तान। ये तीनों यहाँ पर एप्पल हॉस्पिटल है, उसके सामने वाले गार्डन में बैठ के सल्फास की गोलियां खा ली। इंदौर से एक हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 लड़कियां घर से निकली तो स्कूल के लिए थी, लेकिन वो स्कूल बंक करके इंदौर पहुंच गई। वहां वीडियो बनाया, वीडियो में जहर की गोलियां भी दिखाई और फिर उन्हें वो खा गई। 3 युवा लड़कियां जो स्कूल में पढ़ती थी, जो 12वीं क्लास की छात्रा थी, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इंदौर से दिल्ली तक सनसनी फैला दी। मध्य प्रदेश में आष्टा से इंदौर की दूरी लगभग 114 किलोमीटर की है और ये दूरी तय करने में लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगता है और यही सफर लड़कियों के लिए मौत का सफर बन गया। आष्टा के मॉडर्न स्कूल में पढ़ने वाली 3 सहेलियों ने इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित गार्डन में आकर जहर खा लिया। जहर खाने से 2 युवतियों की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसमें से एक आरती, जिसकी हालत फिलहाल डॉक्टर के मुताबिक नाजुक बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। हर एक पहलू को बारीकी से जांचा जा रहा है। मोबाइल डिटेल, कॉल डिटेल, इसके साथ साथ उनके सोशल मीडिया के डाटा को खंगाल कर आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। तीनों लड़कियां एमपी के सीहोर जिले के आष्टा की रहने वाली थी, जो घर से तैयार होकर स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंची। वो सीधा इंदौर पहुंच गई, जहां पार्क में उन्होंने 2 वीडियो बनाया। पहले वो पार्क में हंसती हुए, खिलखिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में उनके साथ में कुछ गोलियां नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये गोलियां सल्फास की गोलियां थी, जिन्हें खाकर वो मरना चाहती थी। 3 बच्चियां हैं, पलक, पूजा और आरती, जो 16 और 17 साल की हैं। ये तीनों आष्टा सीहोर की रहने वाली हैं और 12वीं क्लास में स्कूल में पढ़ती हैं अभी भी। ये तीनों यहाँ पर एप्पल हॉस्पिटल है, उसके सामने वाले गार्डन में बैठ के सल्फास की गोलियां खा ली। वहीं गार्डन से हमको सल्फास की गोलियों का पैकेट भी मिला है, जिसको टीआई भंवरकुआ जांच कर रहे हैं। और उनमें से पलक और पूजा, जो कि 16 साल की हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और आरती, जो कि 17 साल की है, वो अभी गंभीर अवस्था में है, लेकिन बात कर पा रही। ना तो ये लड़कियां पढ़ाई में कमजोर थी, ना ही इनके चेहरे से कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि वो परेशान हैं। फिर क्यों अचानक इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? एक लड़की का नाम पलक, दूसरी का पूजा और तीसरी का आरती बताया जा रहा है। तीनों ही मॉडर्न हाई स्कूल आष्टा की 12वीं की छात्राएं हैं। तीनों गहरी दोस्त थी, जिसमें से इलाज के दौरान पलक और पूजा की मौत हो गई और आरती की जान बचा ली गई। अब अगर आपको इनके जहर खाने के पीछे की वजह बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर स्कूल से ये लड़कियां इंदौर कैसे पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने जहर भी खा लिया। दरअसल पूजा के घर में विवाद चल रहा था, उसके माता पिता लड़ाई करते थे, तो वहीं पलक का बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा था और तीसरी लड़की आरती ने इसलिए जहर खा लिया क्योंकि वे इन दोनों को गोलियां खाने के बाद सवालों से बचना चाहती थी। इसका मेन कारण ये आया है, आरती जिस हिसाब से बयान दे पा रही है, बता पा रही है कि पलक अपने परिचित से मिलने आई थी, जिसके साथ
उसका रिलेशन रहा है पहले, और कुछ एक ऐसा प्रेम प्रसंग है जिसमें सामने वाले ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस कारण से उसने सल्फास की गोलियां खा ली है। और पूजा, जिस तरीके से आरती ने बताया है, पूजा अपने परिवार से काफ़ी परेशान थी। उसके पेरेंट्स उसको डांटते टपकते थे, तो वो उस कारण से डिप्रेशन में थी, तो उसने सल्फास की गोली खाई। और आरती ने इसलिए खाई है कि क्योंकि वो स्कूल से ये लोग बंक मार के आए थे यहाँ पर, किसी को बिना बताए आए थे, चोरी छुपे आए थे, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था अब मैं वापस जाकर क्या बताऊँगी, तो उसने भी वहाँ पर जो सल्फास की गोलियाँ बची हुई थी उसने खा ली। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लड़कियां जहर की गोलियां आष्ठा से लेकर ही इंदौर आई थी। तीनों ने पहले आष्ठा से बस पकड़ी और वहां ऑटो रिक्शा का रीजनल पार्क पहुंच गईं। तीनों छात्राएं इंदौर में रीजनल पार्क पहुंची। कुछ देर घूमने के बाद तीनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। बच्चियों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था, 2 बच्चियों की डेथ हो गई थी। इसमें बहुत गंभीरता से पुलिस ने सारी जांच शुरू कर दी है। परिजन संपर्क में आ गए हैं। एक बच्ची जो अलाइव थी उसने कुछ फैक्ट बताए थे, उनको भी हम लोग वेरीफाइड कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है आपने वीडियो का बताया, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू प्राप्त हुआ है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी जांच रहे हैं हम लोग और पता कर रहे हैं कि एक्चुअली स्थितियाँ क्या थी। जांच में सारे एस्पेक्ट पे जांच पुलिस कर रही है। जहाँ इवन हम लोग ये ट्रैक भी देख रहे हैं कि वो किस ट्रैक से इंदौर में एंटर करी और किस प्रकार से उनका ट्रैक बना, उस बीच में कोई उनसे बात तो नहीं कर रहा है। और परिजनों के भी बयान हो रहे हैं सभी के, और सारे फैक्ट लिए जा रहे हैं। टोटल इन्वेस्टिगेशन के बाद हम स्पष्ट कर पाएंगे। दूसरी तरफ जब पुलिस इन छात्राओं को स्कूल पहुंची और पूछताछ शुरू की, तो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैरान हो गए कि आखिर इन लड़कियों ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, क्योंकि स्कूल में कभी किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये नाबालिग इतनी बड़ी नासमझी कर बैठेंगी। इस बात के बारे में मैं स्तब्ध हूँ कि हमारे विद्यालय की इन बच्चियों ने ऐसा कदम उठाया है। मुझे बहुत गहरा दुख है इस बारे में, और इन बच्चियों ने ऐसा कदम क्यों उठाया ये हमारी समझ से परे हैं। इसके घटना के बारे में ना हमें कभी, ना मुझे ना मेरे स्टाफ को पूर्वाभास हुआ, ना इन बच्चों ने कभी बताया तक भी नहीं कि इन्हें कोई समस्या है ना। मैं आपकी चैनल के माध्यम से प्रदेश की सारी बच्चियों से आग्रह करना चाहूँगा, विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि भविष्य में कभी भी कोई घटना, कोई समस्या पैदा हो तो अपने पेरेंट को बताएं, संस्था के मुखिया के नाते प्राचार्य को बताएं या स्टाफ को बताएं, मैडम को बताएं, लेकिन ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। मेरा विद्यालय परिवार और मैं स्वयं बहुत स्तब्ध हूँ। स्कूल से ये जानकारी भी मिली कि ये तीनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तीनों के ही 10वीं क्लास में परिणाम में 70% नंबर आए थे। लेकिन जिस दिन इन लड़कियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उस दिन ये लड़कियां स्कूल ही नहीं आई। जैसा गार्ड ने बताया था कि आई थी बाहर के बाहर, अंदर क्लासरूम में नहीं आई, ना प्रार्थना में आई, ना क्लास में बैठी। वो बाहर कहाँ से आई और कैसे गई ये मुझे कुछ पता नहीं, और कहाँ गई ये भी नहीं पता। पढ़ने में एवरेज बच्चियाँ थी, अच्छी पढ़ती थी और मतलब सिंसियर बच्चियाँ थी। मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि इस तरह से एक ही क्लास की 3 नाबालिग लड़कियों का जहर खा लेना किसी के समझ में नहीं आ रहा। जांच शुरू हो चुकी है, पुलिस भी छानबीन में जुट गई है, लेकिन इस तरह वीडियो बनाना, ये समस्याएं आजकल जो एक गंभीर समस्या है नाबालिग बच्चों में विशेषकर, ये आजकल बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह हमारा सोशल एनवायरनमेंट, बच्चों की लालन पालन और अभिभावकों का बच्चों पे सही तरीके से ध्यान ना दे पाना, ये एक मुख्य कारण है। बच्चों के अंदर आजकल एक नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। बच्चों के अंदर टॉलरेंस लिमिट ख़त्म हो गई है बहुत ज़्यादा। मतलब उनके अंदर टॉलरेंस लिमिट, किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की सहन शक्ति, किसी भी चीज़ों को, जैसे माँ बाप अगर कुछ कह दें उसको भी बर्दाश्त नहीं करना, बर्दाश्त ख़त्म हो गया है, ठीक है। और वो ज़िंदगी को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको ज़िंदगी खेल नज़र आती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे हमारे सेंटर के अंदर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा, जितने हमारे 18 से लेके सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे जो लोग एंग्जाइटी या पैनिक अटैक में आते हैं वो 18 से लेके 25-30 तक, 25, 26, 27 तक ही आ रहे हैं, जो जिस एज के बच्चे आ रहे हैं। और ज़्यादातर यही है कि बॉयफ्रेंड के इश्यूज़ हैं, घर वालों का इश्यूज़ हैं और ये सारी इश्यूज़ हैं।